An eye for an eye. One of the most brutal legal systems ever found in history. आजकल आपने बहुत सारे कोड्स के बारे में सुना होगा। डेटा कोड्स, प्रोग्रामिंग कोड्स, स्क्रिप्टिंग कोड्स, इनक्रिप्शन कोड्स, मेडिकल कोड्स और बहुत कुछ। पर क्या आपने कभी हम्मुराबी कोड के बारे में सुना है? एक ऐसा कोड जो एक सेट था, एक कलेक्शन था लॉज का। ये कुछ ऐसा दिखता है। अब आप सब बोलोगे कि इसमें इतनी खास बात क्या है? तो देखो, बिफोर गेटिंग इनटू हम्मुराबी's कोड, हमें पहले ये जानना होगा कि बेबीलोनियन सोसाइटी क्या थी, कौन थी और कब बनी थी। अब बेबीलोनियन सोसाइटी बनाई गई थी किंग सेमुआबम ने, लगभग आज से 4000 साल पहले। अब बेबीलोनियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी एंशिएंट मेसोपोटामिया, यानी कि आज के नाम पर जिस देश को हम इराक के नाम से जानते हैं, वहां पे। अब इस सोसाइटी को ना 3 अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया था, जिनके लिए लॉज अलग अलग थे। ये 3 क्लासेस थी अमेलू, मुश्केनु और अर्दू। अब अमेलू जो थे वो बहुत ही हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स होते थे, जिन्हें हम एक हाई क्लास पर्सन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गवर्नर्स हो गए, जजेस, प्रीस्ट, पायलट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स एक्सेट्रा। मुश्किल वो लोग थे जिन्हें हम कॉमनर्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम चाहे तो मिडिल क्लास लोग भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, आर्टिसंस यानी कि जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, फिर अगर मर्चेंट्स जो खुद ब खुद अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे, और क्राफ्ट्समैन और बहुत सारे लोग। और लास्ट में आते हैं अर्दू लोग, जो कि थे लो रैंकिंग इंडिविजुअल्स, दैट इज लो क्लास पीपल। एग्जाम्पल के तौर पर सर्वेंट्स, लेबरर्स जो काम करते थे एक दूसरे के नीचे, फिर डोमेस्टिक वर्कर्स, वेटर्स और ऐसे बहुत सारे लोग। अब यहाँ पे क्लास जो मैंने अभी बताया और कास्ट, इसमें भी बहुत भेदभाव हुआ करता था। बहुत क्लास डिस्टिंक्शन और कास्ट डिस्टिंक्शन इस सोसाइटी में पाया जाता था। सोसाइटी में औरतों को भी बहुत कम इंडिपेंडेंस हुआ करता था। अब ये सब तो है बेबीलोनियन सोसाइटी की बातें, पर क्या कभी आप ये सोच सकते हैं कि यही बेबीलोनियन सोसाइटी आगे जाकर एक बहुत बड़ा एम्पायर बन सकता है? यहाँ पर आते हैं इस सोसाइटी के गेम चेंजर, किंग हम्मुराबी। तो देखो, किंग हम्मुराबी ने बनाया हम्मुराबी's कोड साल 1754 BCE, यानी कि आज से लगभग 3780 साल पहले। हिस्ट्री में हम्मुराबी's कोड को एक लीगल सिस्टम की तरह माना जाता है, जिनके लॉज बेबीलोनियन सोसाइटी फॉलो करती थी। अब हम्मुराबी के कोड में टोटल 282 लॉज पाए गए हैं। इन सारे लॉज को क्लास डिस्टिंक्शन के बेस पर बनाया गया था। अब ये कोड लिखा गया था एक बड़ी सी बसाल्ट स्लेब पर। एज्यूम करके चलो एक काला सा मोटा पत्थर है जो इतना बड़ा है, आपकी और मेरी हाइट उससे भी ज्यादा बड़ा, लगभग 7 फीट बड़ा वो रॉक था जिस पर हम्मुराबी के कोड को लिखा गया था। अब ये लॉज जो थे ना, वो लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हुए, इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, फिर खेती बाड़ी हुई, गुंडागर्दी, चोरी, शादी और ऐसे बहुत सारे। अब इन लॉज को ना इफ और देन की फॉर्मेट में बनाया गया था, जैसे कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो ऐसा होगा। अब इनके लॉज ना ज्यादातर कुछ ऐसे हुआ करते थे, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ, यानी कि बेसिकली जैसे को तैसा। और यहाँ की मजेदार चीज आपको पता है सबसे क्या है? वो है क्लास डिस्टिंक्शन। मान के चलो आपने किसी एलीट यानी कि एक हाई रैंकिंग इंडिविजुअल को इंजर किया, सपोज आपने उसकी आंख फोड़ डाली, तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी कि आपकी खुद की आंख चली जाएगी।
वहीं पर अगर आपने किसी लो रैंकिंग इंडिविजुअल यानी कि एक स्लेव, सर्वेंट या फिर जो कोई भी हुआ, उसकी आंख फूट डाली, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे उसके। इसका मतलब समझते हो आप? यहाँ पर इतनी सोशल इनइक्वालिटी हुआ करती थी, लोगों का जीना हराम कर रखा था इस कोड ने। सोसाइटी में पनिशमेंट्स और राइट्स भी इक्वल होने की बजाय रैंकिंग्स और जेंडर पर लिए जाते थे। सोचो अगर आप भी इस सोसाइटी के एक मेंबर होते, या फिर आज के युग में भी इस सोसाइटी के लॉज को फॉलो किया जाता, तो क्या आप जी पाते? बाद में 1901 में फाइनली रिसर्चर्स को ये कोड मिला और यह अभी फ्रांस के लोवरे म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना कंवराम लड़के को। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए stay happy, keep growing, and stay contented in what you have. Thank you.